जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। भारतीय नौसेना सबसे पहले मदद के लिए पहुंची। भारत ने मुश्किल वक्त में चीनी नागरिक की मदद की है और उसको वहां से एयरलिफ्ट किया गया है। जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती है और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टींग, तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, कमाल का जेस्चर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है और ये खबर आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, एक तो उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो सी के ऊपर है, जिस तरह अमेरिकन नेवी करती है, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। यकीन करें कि अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं किसी की अच्छे काम की तारीफ करता हूं, बेशक मैं उसको दुश्मन समझता हूं या दोस्त समझता हूं या कुछ भी नहीं समझता, न दोस्त न दुश्मन, बस ठीक है एक मेरा नेबर है, बट द थिंग इज कि ये चीज करने से, मैंने कहा ना वो कर रहे हैं, उन्होंने किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक बार फिर मानवता को आगे रखते हुए समुद्र में घायल एक नाविक को बचाया है। नाविक की पहचान चीन के नागरिक के रूप में हुई है। खबरों के मुताबिक भारतीय नौसेना ने मुंबई तट से करीब 370 किलोमीटर दूर व्यापारिक जहाज जोंगशान मेन से चीनी नागरिक को बाहर निकाला। घटना बुधवार की है। चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। ये पहली बार नहीं जब भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारियों ने समुद्र के बीच किसी की जान बचाई हो। इसी साल मार्च में भारतीय नौसेना ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 23 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई थी। समुद्री डाकुओं ने हिंद महासागर में ईरानी जहाज को कब्जा किया था। अपहरण का अलर्ट मिलते ही भारतीय नौसेना ने INS सुमेधा को रवाना किया था। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक चीनी नागरिक को भारतीय नौसेना कैसे रेस्क्यू कर रही है। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस, एक तो उनका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो सी के ऊपर है, जिस तरह अमेरिकन नेवी करती है, जिस तरह की चाइनीज नेवी करती है या फिर ब्रिटिश नेवी करती है, उससे आगे बढ़कर इस पूरे एरिया को एक वो सिक्योर करते हैं। और उसके बाद इंडियन नेवी की शिप्स ने वहां पे ऑपरेशन किया और उनको वहां से निकाला। एक बहुत बड़ी बात है, और ये क्योंकि पहली दफा नहीं हुआ, यानी रीसेंट पास्ट में लास्ट 2 से 3 मंथ्स में जब से ये साल शुरू हुआ है, तो 3-4 बड़े ऑपरेशंस इंडियन नेवी ने मुख्तलिफ एरियाज में किए, और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल रहे। ये ऑपरेशन उनके, यानी 2 दफा, एक दफा 19 पाकिस्तानियों को रिस्क्यू करवाया, 42 पाकिस्तानियों को रिस्क्यू करवाया, और बाकायदा मैं आपको बताऊं, उन जो लोग होते हैं उनकी वीडियोस हमने देखी हैं, वो बाकायदा इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और ये नहीं है कि ये कोई उनसे जबरदस्ती कोई लगवाता है, नो डाउट अबाउट दैट, कि एक उनको लगता है कि यार पता नहीं हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान नेवी अपना जो भी काम करती है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करती, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उनके पास इन चीजों के शायद इस तरह के रिसोर्सेज भी नहीं है। अब इंडियन नेवी के अगर 11 से 12 शिप्स पेट्रोल करते हैं और 1000 नॉटिकल माइल्स के एरिया को वो कवर करते हैं, तो भाई उसके लिए आपके पास ये शिप कोई, वैसे तो मतलब हवा से तो चलता नहीं है ना, कोई पानी, उस समंदर का पानी डाल के उससे चल रहा होता है। इस पे बहुत सारे लोग, स्टाफ होता है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है यार चलने की, और इसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये सारा कुछ होता है। बट इंडियन नेवी जैसे जैसे हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने उस चीज को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो अरेबियन सी हो, रेड सी हो, वो इंडियन ओशन हो, या फिर इससे आगे का इलाका हो, स्टेट ऑफ मलाका या उससे आगे के एरियाज, सब जगहों पे इनकी एक प्रेजेंस रहती है। और सबसे बढ़कर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनल
न्यूज की हेडलाइंस बनती है। जैसे कि बल्गारिया ने थैंक यू कहा था, वैसे पाकिस्तान को भी थैंक यू कहना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है ये कि उन लोगों ने हमारे लोगों को 2 दफा रिस्क्यू करवाया है। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं करती, बड़े प्रोफेशनल लोग उनके पास भी हैं और मतलब चीजें भी हैं, उनके पास वीजल्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान शायद इतना एफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि यूनाइटेड नेशन के या बाकी पेट्रोलिंग के लिए जब उनकी जहाज मुकर्रर होते हैं वो करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पे पाकिस्तान वो चीज नहीं करता या शायद नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरीके से ये लोगों ने इंडिया जिंदाबाद या इंडियन नेवी जिंदाबाद का नारा लगाया, मुझे किसी ने ट्विटर पे लिखा, शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी जी बहुत बुरा लगा होगा। तो मेरे ख्याल में मैं एक बात आपको बड़ी ओपनली बता दूं, यकीन करें कि मुझे इन चीजों में कोई मुझे बुराई नहीं लगती। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल अच्छा लगता है आपके मुल्क के हवाले से कोई कहता है, लेकिन इंडिया ठीक है, हमारे साथ उनके बहुत सारे मसले मसाइल रहे होंगे, जंगें भी हुई हैं, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करते हैं और मैं कहूँ नहीं जी, मैं कहूँ मैं तो वो जी इंडियन नेवी ने कर तो दिया, लेकिन ये जो लेकिन होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। वो जी कोई नहीं है तो बस उनकी ड्यूटी, कोई उनकी ड्यूटी नहीं है सर। वो उनको क्या पड़ी हुई है, उनके नेवी की जो काम है वो अपना कर रहे होंगे, करते रहेंगे। उनकी एक कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जो समंदरी जो उनका एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना, ये उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर हम कहें कि जी पाकिस्तानियों को वो रिस्क्यू कराते हैं, 2 दफा वो रिस्क्यू करवा चुके हैं, बल्गारिया के शिप के लोगों को वो रिस्क्यू करवा चुके हैं या और कुछ लोगों को करवा चुके हैं। अब एक चीज क्या हो रही है, एक चीज ये हो रही है कि इससे इंडिया का जो कद काठ है, आप यकीन करें कि वो मजीद बढ़ रहा है। ऑलरेडी वो था, लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है, ये पाकिस्तान में भी ये खबर ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान में जितना भी मीडिया ने उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा और साथ में ये भी लिखा कि इंडियन नेवी ने, ये नहीं लिखा कि जी मतलब किसी ने भी वो रिस्क्यू करवा दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर इंडियन नेवी ने अगर उनको रिस्क्यू करवा, आप खबर लिखेंगे कि यार पाकिस्तानी फिशरमैन हाईजैक हुए थे और उनको रिस्क्यू करा दिया गया। ओ भाई, किसी जिन ने किया, भूतों ने किया, मतलब अमेरिका ने किया, वियतनाम ने किया, चीन ने किया, आखिर किसी ने, पाकिस्तान नेवी ने किया, किसी ने तो किया होगा ना। तो ये बाकायदा मेंशन था इन खबरों में और होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकारी तौर पे जो हमारी हर वीक ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस की, भाई हम वहां पे कहते हैं ना, कोई चीज होती है हम वहां पे उसको हाईलाइट करते हैं, जी कश्मीर में ये हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सारी चीजें हम बोलते हैं।